सरकार का मुख्य फोकस ग्रीन एनर्जी पर भी रहा। पावर मिनिस्ट्री की आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह से जब हमने बात की हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने, तो आइए उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, सुनते हैं। इस बजट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फोकस है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। मैं शुरुआत लद्दाख से हरियाणा जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है उस पर काफ़ी फोकस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे कर रही हैं उसमें भी इसका जिक्र किया। आपके हिसाब से किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, किस तरीके से कंपनियों को इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इस प्रोजेक्ट्स पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रकाश, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लद्दाख इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेटोज इन द वर्ल्ड में, दुनिया का सबसे ऊंचे स्थानों में एक है। लेकिन लद्दाख में जो सोलर इंसुलेशन है जिससे कि सोलर एनर्जी बनती है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, राजस्थान से भी अधिक है। वहाँ सोलर इंटेंसिटी राजस्थान से भी अधिक है। तो हमारा सोलर एनर्जी जो बनेगा वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइसेस में बनेगा। तो 10,000 मेगावाट वहाँ पर हम सोलर एनर्जी कैपेसिटी लगाने वाले हैं। यह प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था रेड फोर्ट से, आपको याद होगा। और ये 10,000 मेगावाट लगाने के लिए हमने ज़मीन वगैरह टाई अप कर लिया, उसका सर्वे वगैरह कर लिया है। अब उतना एनर्जी को इवैक्यूएट करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम इस बजट में अनाउंस्ड है, करीब 20,000 करोड़ के आसपास लगेगा। 8,400 करोड़ उसमें हम लोग सबवेंशन करेंगे, बाकी सब तो ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होगा। चूँकि वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट मिनिमम वन ऑफ द लोएस्ट है, क्योंकि सोलर इंसुलेशन हाईएस्ट है। सोलर इंसुलेशन हाई होने का एक कारण तो सन का इंटेंसिटी है, दूसरा यह भी है कि वहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा रेयर है, तो इम्पीडेंस कम होता है। यह एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होगा रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में। इतना बड़ा सोलर फार्म, इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट एक जगह लगना, एक स्थान पर लगना, ये शायद ही कहीं हुआ होगा, और इतने बड़े प्लेटो पर लगना शायद ही कहीं हुआ होगा। इवैक्यूएशन चैलेंज है, यह भी एक इंजीनियरिंग मार्वल ही होगा। हम लोग HVDC लगाएंगे, हाई वोल्टेज DC डायरेक्ट कंट्रोल करंट, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 800 kV HVDC, लेकिन वो भी टेक्निकली चैलेंज है रिन्यूएबल एनर्जी के। लेकिन जहाँ तक कि एनर्जी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, उसमें हम दुनिया में लीडर हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी कैपेसिटी जिस तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी लगी है उतना दुनिया में और किसी कंट्री में उतना तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नहीं लगा। जितने नए चीज़ हम कर रहे हैं को नहीं कर रहा। एक तो ये लद्दाख का उल्लेख हुआ, दूसरा आप स्टोरेज देख लीजिए। आप देखे होंगे बजट में प्रोविज़न है 4,000 मेगावाट आवर स्टोरेज का, 4,000 मेगावाट आवर स्टोरेज का, एक बड़ा स्टोरेज प्रोजेक्ट का इसका प्रावधान। यह क्यों? इसलिए कि हम अब रिन्यूएबल एनर्जी को भी राउंड द क्लॉक कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर हमको फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल्स को, तो हमको राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, उसके लिए स्टोरेज चाहिए। अब उसके लिए ये व्यवस्था है बजट में। चलिए, हमारे साथ प्रकाश इस समय मौजूद है लाइव शो पे। प्रकाश, पहली बात तो बधाई, आपकी स्टोरी एकदम सटीक रही हमेशा से। आपका हिट रेट तो एकदम 99.99% है। तो ये बताइए कि आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा, और क्या बता रहे थे आपको मंत्री जी, कुछ और एक्सक्लूसिव मिली आपको? कुछ और एक्सक्लूसिव हैं। सबसे पहले आपका ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। लेकिन हम जो एक्सक्लूसिव्स है उसको अब आने वाले हफ्तों में ब्रेक करेंगे। बिल्कुल, मुझे यही उम्मीद थी प्रकाश, मेरे हिसाब से। ये वाली भी काफी बड़ी खबर है जो आपने ब्रेक की थी, उसको भी समझाएं। जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये भी बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए, इस बजट में सरकार ने, ईटीना स्वदेश ने लगभग जितनी खबरें अपने दर्शकों को दिखाई थी सूत्रों के हवाले से, लगभग सभी खबरों पर मुहर लगी है। और अगर आप में से इस बात की जानकारी मांगे कि
सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपको क्या दिख रही है? तो कंज्यूमर के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि नॉन मार्केट आवर में हम बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स स्लैब में, खासकर नए स्लैब में सरकार ने जो बदलाव किया है उससे कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी। क्योंकि अगर आप जो रिबेट है, टैक्स रिबेट, उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। 2.5 लाख रुपए जो एग्जेम्पशन लिमिट अभी तक था उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इससे आम टैक्स पेयर्स को कुछ राहत तो मिलेगी आने वाले दिनों में। साथ ही साथ एक अहम ऐलान जो कि इस बजट में किया गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी से संबंधित, जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी। हमने ये कहा था कि 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट सरकार सेट कर सकती है, और इसको सरकार ने 33% बढ़ाकर इसको 10 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा अगर आप पीएम आवास योजना की बात करें, रूरल और अर्बन दोनों, उसके लिए सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसमें 60% की बढ़ोतरी है। ये जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी और ये कहा था कि रूरल स्कीम पर ज़्यादा फोकस है पीएम आवास योजना की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि अभी भी 85 लाख हाउसेस जो हैं ग्रामीण इलाकों में उसका अलॉटमेंट बाकी है। तो सरकार को अतिरिक्त फंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि चुनावी साल है और मार्च 2024 तक सरकार को 3 करोड़ घरों के टारगेट को हासिल करना है। तो जाहिर तौर पे इसका पॉलिटिकल फायदा भी सरकार को हो सकता है और इस बात में बड़े ऐलान किए गए हैं। ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि पावर मिनिस्टर कह रहे थे, इस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर सरकार का बहुत फोकस है। करीब 19,700 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है पीएलआई स्कीम के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसके जो गाइडलाइंस है कि कंपनियों को किस तरीके से इंसेंटिव्स का फायदा मिलेगा, अगले कुछ दिनों में सरकार जारी करेगी। इसके अलावा करीब 20,700 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया है वो इस बात के लिए किया गया है कि कैसे सरकार जो है आने वाले दिनों में एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ेगी। ये टोटल अमाउंट जो है करीब 35,000 करोड़ का है और 35,000 करोड़ में 5,000 करोड़ रुपए जो है सरकार रिफाइनरीज पर कॉस्ट करेगी कि कैसे वहां पे वो एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस करते हैं। साथ ही साथ अगर आप एमएसएमई सेक्टर की बात करें, एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसका एलोकेशन जो है बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। 1% सस्ते दरों पर ब्याज का फायदा जो है उनको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मिलेट प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि सरकार ने 2023 को मिलेट प्रोडक्शन ईयर घोषित किया है, इसके लिए 2200 करोड़ रुपए के स्पेशल फंड का ऐलान किया गया है। हमने ये खबर भी अपने दर्शकों को पहले दिखाई थी। इसके अलावा अगर आप ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की बात करें, करीब आप इस बात पर अगर ध्यान दें तो 23,000 मेगावाट कैपेसिटी 13,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लद्दाख से ट्रांसमिशन हरियाणा तक है, उसके लिए सरकार ने 20,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। मकसद ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इवैक्यूएशन हो और देश के दूर दराज के इलाकों में राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाई जाए। बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी 4,000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी का ऐलान किया गया है, ताकि अगर रात के समय में भी रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांसमिशन करना है वो इसके जरिए हासिल किया जाए। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये बजट सरकार ने चुनावी साल होते हुए भी, इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा के अगले साल लोकसभा का चुनाव है, सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो सरकार ने सबके हित को साधने की कोशिश की है। मिडिल क्लास को भी कुछ दिया है। रूरल इकोनॉमी के लिए जो बजट है उसको 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोगों को नई नौकरियां मिले, और साथ ही साथ ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है उसमें भी बढ़ोतरी की है। सबको साधने की सरकार ने कोशिश की है और अब आने वाले दिनों में इस बात ये पता चलेगा कि इस बजट से आम कंज्यूमर कितने खुश हैं, इकोनॉमी को इससे किस तरह की रफ्तार मिलती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। काश, बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव खबर को बताने के लिए। इंतजार रहेगा आपसे जल्दी और कुछ एक्सक्लूसिव खबरों का भी। चलिए बढ़ेंगे आगे।